अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाय सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर नंबर 8, एक नया चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज 8.2 का लेक्चर है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 का नाम है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। इस चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आना है बोर्ड एग्ज़ाम में। जितने भी सिंध के बोर्ड्स हैं उन सब के लिए ये लेक्चर कवर होगा। तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है इंशाल्लाह। इसमें पूरा 8.2 का एक इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन जो है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन का, वो होने जा रहा है। तो अपने साथ रजिस्टर और पेन ज़रूर रख लें, और बुक हो जाए तो और अच्छी बात हो जाएगी। 8.2 एक्सरसाइज का नाम है। इस एक्सरसाइज का नाम है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जो निकालना होता है उसका एक प्रोसीजर होता है। तो ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है, सबसे पहले ये नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये हर सवाल में करना होगा। यानी एक ही काम बार बार करना होगा। तकरीबन 12 पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं उन सब में। अगर ये आपको जहन नशीन हो जाएगा तो आसानी रहेगी आपको क्वेश्चंस करने में भी और अंडरस्टैंडिंग में भी। 5 स्टेप पर मुश्तमिल होता है कोई भी इन्वर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करने का क्वेश्चन। सबसे पहले जो है जो क्वेश्चन होगा फंक्शन का, उसको आप y लेट कर लेंगे, यानी y एज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब ये होगा कि x जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y एज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है y एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी इसका मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x। y इज डिपेंडेंट ऑन x। इसका मतलब ये होगा कि y जो है आपका ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है। और x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इस पर डिपेंड कर रहा है दूसरा y। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो ये तो जो है पहला आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल क्या होता है। अब जब आप वो सपोज कर लेंगे तो उसके बाद इसको इन रिवर्स करेंगे। रिवर्स का मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x है, लेकिन अब हम x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, क्योंकि हमें इन्वर्स तक पहुंचना है। यानी उल्टा काम करेंगे कि x को इज इक्वल टू के एक तरफ लाने की कोशिश करेंगे और y वाली शक्ल दूसरी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। तो ये दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे स्टेप में हम x को f इन्वर्स y, क्योंकि हमने अब x को y से y की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, तो अब हमें x को f इन्वर्स y से रिप्लेस करना होगा, ताकि जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, यानी हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x है, तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ये है कि हम फंक्शन का इन्वर्स यानी f इन्वर्स x निकालें। तो पहले f इन्वर्स y तक पहुँचेंगे, ताकि उसमें y जहाँ जहाँ आ रहा हो हम उसको x से बदल दें। जब x से रिप्लेस कर देंगे तो वो f इन्वर्स x हो जाएगा, यानी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वो है स्टेप 5, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस और फंक्शंस होते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब ये कैसे तय हो कि भाई ये हमने जो किया है इन्वर्स निकाला है, ये एक्चुअली इन्वर्स है भी कि नहीं है? क्योंकि एक है ऑन पेपर वैल्यू का आ जाना और एक है एक्चुअली उसका एग्जिस्ट करना। तो इसका तरीका ये होगा कि हम ये जो f इन्वर्स निकला हुआ होगा उसको वेरीफाई करेंगे इस चीज़ के बराबर, यानी इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू x। इन जो इन्वर्स निकला है उसमें हम क्वेश्चन के फंक्शन ऑफ x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी x को फंक्शन ऑफ x से बदल देंगे, तो सिंप्लीफाई होकर x आ जाना चाहिए। अब अगर आ गया तो हम कहेंगे कि वेरीफाई हो गया, यानी जो हमने इस सेकंड लास्ट स्टेप में इन्वर्स निकाला था वो हमारा इन्वर्स एक्चुअली है, यानी आंसर है। तो अब आपको लग रहा होगा सर ने वक्त ज़ाया कर दिया। सॉरी, वक्त ज़ाया नहीं किया। ये देखें, बेस होती है, फाउंडेशन बनाना होता है, तो मुझे इसमें टाइम लगाना पड़ता है। मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का, जिसको अच्छा लग रहा है
मोस्ट वेलकम नहीं लग रहा है अच्छा, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 2 जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत पड़ी तो उसको अलग से हम डिलीवर करेंगे, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप लिख लें कि ये सेक्शन सी का आवे ही आवे सवाल है, यानी इंशाल्लाह ज़रूर आना है बोर्ड के पेपर पैटर्न में, ये लाजमी है, यानी 8 मार्क्स का मामला है सेक्शन सी का, ठीक है। तो इसलिए तवज्जो और बढ़ा लें आप लोग कि ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ चैप्टर नंबर 8.34 इंशाल्लाह इसके बाद में कराऊंगा, उसके अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा जो स्टेप बताए वो दिमाग में अब रखिएगा ताकि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकूँ। तो तकरीबन 12 पार्ट्स हैं और एक एक इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें से कोई सा भी आ सकता है। पहले क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है 12 - 1/2x, ठीक है। याद है ना स्टेप कितने थे, 5। पहले स्टेप में हम उस दिए हुए फंक्शन ऑफ x को y लेट कर लेंगे, तो ये स्टेप 1 आपका हो गया, ठीक है। ये समझाने के लिए 1 2 3 आप एग्ज़ाम में इसको लिख भी सकते हैं, यानी स्टेप 1 स्टेप 2, और अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में x इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करें आप, यानी अदल बदल, यानी इसमें से x को अलग करें और y की तरफ ले जाएं सबको। तो अब इसका तरीका क्या होगा, ये -12x दूसरी तरफ जाके +12x हो जाएगा, ठीक, और ये y दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 12 24 और 2 1 2y हो जाएगा। इसको कहते हैं x इन टर्म्स ऑफ y, ये देखिए इसको कहते हैं y इन टर्म्स ऑफ x, इसको कहते हैं x इन टर्म्स ऑफ y, यानी x अलग हो जाए और y की शक्ल में पूरी इक्वेशन या फंक्शन आ जाए, ये। तो ये दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। छोटे छोटे स्टेप हैं, समझ में आ जाए तो बहुत आसान एक्सरसाइज है। तीसरे स्टेप में अगर आपको वो स्टेप की लिस्ट याद हो, x को फंक्शन ऑफ इन्वर्स y से हम बदल देंगे, यानी अब यहाँ पे x की जगह आ गया फंक्शन ऑफ इन्वर्स y, ये एज इट इज़ रहा। तीसरा स्टेप भी हो गया, इतना आसान लग रहा है। स्टेप 4, अब y को x से बदल दें, हर y को x से बदल दें। अब y कहाँ है, 2 जगह है, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये हो जाएगा इन्वर्स फंक्शन ऑफ x और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। यानी अब ये हमारा आंसर हो गया है, लेकिन जो अभी मैंने बताया था 5वां स्टेप ज़रूरी है कि आया वेदर दिस रिजल्ट इज़ एग्जिस्टिंग और नॉट, एक्चुअली इन्वर्स और नॉट। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ इन्वर्स ऑफ फंक्शन। अब इसका ये मतलब है कि आप इस x को फंक्शन ऑफ x से बदल देंगे, तो अब इसका मतलब ये वाला जो x है इसको फंक्शन ऑफ x से बदल देंगे। अब फंक्शन ऑफ x तो भाई क्वेश्चन था, अगर याद हो आप लोगों को, नजर आ रहा है, तो अब हम इससे बदल देंगे, यानी ये वाला जो फंक्शन है वो इस x की जगह आ जाएगा। तो अब गौर करें, 12 - ½ x आ गया, 24 अपनी जगह, सही है। अच्छा ये कुछ नहीं है, 24 - 2 ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन रख दिया तो यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, 2 12 24 और 2 1 2/2, 2 से हो गया 2 कैंसिल, 24 से हो गया 24 कैंसिल, x आ गया। याद रहा ये इसका चेकिंग या वेरिफिकेशन स्टेप है कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन x के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे क्वेश्चन इज़ डन। इस बुनियाद पे अब हम कह सकते हैं कि हमारा इन्वर्स ये जो निकला था 24 - 2x ये आ गया, यानी आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ये हमारा इन्वर्स ऑफ गिवन फंक्शन x है, यानी 24 - 2x आंसर। अब आपको अंदाज़ा हुआ होगा इतने दिन मुझसे पढ़ के, जो लोग मुझसे बाकायदगी से ले रहे हैं लेक्चर्स, कि सर शुरू के क्वेश्चन में बड़ा पेस आहिस्ता रखते हैं। उसकी वजह होती है कि आपको ये बेस समझ में आ गई ना, तो देखो उसके आगे आपका मूड और आपके पढ़ने का दिमाग अच्छा लगेगा और पढ़ाई सही लगेगी कि इतनी कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग जो है मेरी बातों को समझ के उस पर अमल कर रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन है हाफ ऑफ x - 3। अब खुद ही जल्दी जल्दी करते हैं। पहले स्टेप में इसको y एज अ फंक्शन ऑफ x लेट कर लेंगे, ठीक हो गया। दूसरे स्टेप में x को इन टर्म्स ऑफ y से रिप्लेस करेंगे, यानी इसमें y को एक तरफ के बजाय x को एक तरफ करेंगे। तो अब ये y = हाफ ऑफ x - 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 2y, तो ये ब्रैकेट अलग हो जाएगा 1 के साथ, x - 3। अब x अलग करना है तो 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x = 2y + 3। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया पूरा। तीसरे स्टेप में क्या करते थे याद है, x को इन्वर्स ऑफ y से बदल दें, तो ये x हो गया इन्वर्स ऑफ y और 2y + 3 अपनी जगह। स्टेप 4 में क्या करते थे, अब y को x से बदल दें,
तो ये फंक्शन ऑफ इन्वर्स x हो गया और ये y x हो गया, यानी ये अब हमारा आंसर है, लेकिन वेरीफाई के बगैर आंसर नहीं होगा। अब इसमें इन्वर्स ऑफ फंक्शन ऑफ x, यानी अब इस x को और इस x को फंक्शन ऑफ x से बदल दें। नजर आ रहा है ना, फंक्शन ऑफ इन्वर्स x को f से बदलेंगे तो ये वाला भी x बदल जाएगा। अब फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है क्वेश्चन का फंक्शन, तो ये हो गया हाफ ऑफ x माइनस 3, ठीक है, और ये वाला +3 अपनी जगह। अब ये 2 से 2 कैंसिल, x माइनस 3 बचा, -3 + 3 भी कैंसिल। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर समझ में आने लग जाए। अब देखें x आ गया, यानी हमारे उस इन्वर्स का जवाब आ गया जो उसने पूछा था, यानी इन्वर्स ऑफ फंक्शन x आ गया 2x + 3। यानी समझ रहे, ये जो सेकेंड लास्ट स्टेप है ना, आंसर होता है। इसको वेरीफाई करने के बाद बताते हैं कि ये हमारा इन्वर्स है क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन, एक ही जैसा काम बार बार करना है, लेकिन चले मत जाइएगा क्योंकि आगे मुश्किल सवाल भी थोड़े से हैं। कुछ इसमें कहते हैं अरे यार समझ में आ गया, जल्दी से बस जो तस्वीर खींचो और निकलो। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप तस्वीर खींच लें, शॉट ले लें और कहें कि वीडियो नहीं देखते, उसमें टाइम और पैसा खर्चा होता है, लेकिन समझना है तो अंडरस्टैंडिंग के साथ थोड़ा खर्चा होता है। फंक्शन ऑफ x है 2x + 1/5, तो इसको y एज अ फंक्शन ऑफ x लेट कर लिया, ठीक है। अब x को इन टर्म्स ऑफ y लाना है, तो इसमें से y = 2x + 1/5 में से x अलग करेंगे, तो 5y उधर क्रॉस हो गया, तो 2x + 1 अलग हो गया। अब 1 उधर माइनस हो जाएगा, 5y - 1। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि ये बोल यूँ रहे और लिखा हुआ यूँ है, तो साइड चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता है। समझाने के लिए लिख दूँ तो 5y - 1, यानी बोल में ये रहा था कि ये इधर ले गए, तो लिखा हुआ अब ये है। तो अब इसको आप कान यूँ पकड़े या यूँ, जैसे कोई आपसे कह दे x = 3 और कोई कह दे 3 = x, तो एक ही बात है ना, लेकिन हम इसको कहेंगे कि ये बेहतर तरीका है लिखने का, क्योंकि सीधा है, यानी जो चीज़ चाहिए वो लेफ़्ट पे लिखी हो। तो हमें जो चीज़ अब चाहिए वो x है, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y, तो इसलिए सर इसको यूँ शफल कर देते हैं। इसमें साइन नहीं चेंज होता है, साइन चेंज होता है जब किसी एक टर्म को दूसरी तरफ ले जाए। पूरा इंटरचेंज करेंगे आप तो नो साइन चेंज, ओके। तो अब ये 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा, 5y - 1/2, तो ये x इन टर्म्स ऑफ y हो गया। अब x को फंक्शन ऑफ इन्वर्स y से रिप्लेस कर दें, तो ये थर्ड स्टेप हो गया, 5y - 1 अपनी जगह। अब y को x से बदल दें, तो ये इन्वर्स हमारा आ गया, सही है, y x से बदल गया। तो ये आंसर है, लेकिन वेरिफिकेशन इज़ मस्ट। तो अब ये जो x है और ये जो x है, इसको फंक्शन से बदलना है, ठीक है। तो फंक्शन हमारा क्या था भाई, 2x + 1/5, तो यहाँ पे 2x + 1 लग रहा है थोड़ा ट्रिकी होना शुरू हो गया, अपॉन आ रहा है। 2x + 1/5 रख दिए यहाँ, -1 और 2 अपनी जगह, 5 डिवाइड मल्टीप्लाई कैंसिल, तो 2x + 1 बचा, -1, 1 1 कैंसिल, तो 2x/2 बचा, 2 2 कैंसिल, आया x। तो ये जादू हो रहा है हर सवाल में कि वापस आ रहा है x। इस बुनियाद पे अब हम कह सकते हैं कि हमारे इस फंक्शन का इन्वर्स था 5x - 1/2, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इन्वर्स ऑफ फंक्शन x इज़ 5x - 1/2। ओके, हो गया, वेरी गुड। अगले सवाल में लिखा है फंक्शन ऑफ x = 5/9 x - 32। तो पहले स्टेप में इसको y एज अ फंक्शन ऑफ x लेट कर लिया, फिर x इन टर्म्स ऑफ y निकालने के लिए साइडें चेंज करेंगे, तो y = 5/9 x - 32। यानी पहले गौर करते हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ x लेते हैं, उसमें से वो दो चीज़ें ले लेते हैं y और x की जिसमें x और y एक्सचेंज हो, यानी बीच का फंक्शन ऑफ x का काम ख़त्म हो गया, इन दो का काम है, वरना वो बाद में आएगा वापस फंक्शन ऑफ x, लेकिन यहाँ पे ये कर रहे हैं। अब क्रॉस करें 9y, 5 का ब्रैकेट खोलें, 5 × 5, 5 32 का कैलकुलेटर चला लें, नहीं तो 5 32 160। ट्रिक बताओ इसकी कैलकुलेटर के बगैर, 32 10 कितना होगा 320, तो 320 का आधा कर दें 160, कैलकुलेटर रखा रहा। x इन टर्म्स ऑफ y, तो x इधर रहेगा तो 160 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5 क्रॉस में आ जाएगा, तो ये x इन टर्म्स ऑफ y हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप, x को फंक्शन ऑफ इन्वर्स y से बदल दें, तो ये x फंक्शन ऑफ इन्वर्स ऑफ y से बदल गया, ये एज इट इज़ रहा। फोर्थ स्टेप में y को x से बदल दें, तो y x से रिप्लेस हो गया, तो ये वाला y भी x से रिप्लेस हो गया, यानी ये आंसर आ गया है। वेरिफिकेशन इज मस्ट के वेदर दिस इज इन्वर्स,
एग्जिस्टिंग और नॉट कंफर्मेशन टेस्ट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। अब इसको करेंगे हम इस तरह कि यहाँ पे ये जो x है इसको हम फंक्शन ऑफ x से बदल देंगे। तो अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x 165 और 9 सब अपनी जगह, तो फंक्शन ऑफ x क्या था इतना लंबा चौड़ा 5/9 इंटू एक्स माइनस 32। सही। अब 9 से 9 कैंसिल, जो बचा ब्रैकेट खोलने 5x माइनस 32 5 ज़ा 160 और प्लस का 160। अब ये और ये कैंसिल हो गया, जो बचा 5x अपॉन एक्स 5 कैंसिल, x आ गया। और कर रहे हैं क्या हो रहा है, अब हर सवाल में वही हो रहा है, तो आप लोगों को समझ में माशाल्लाह आ रहा होगा। तो ये हमारा इन्वर्स आ गया इस सवाल के फंक्शन का 9x प्लस 160 अपॉन 5। वैसे मज़े की बात बताऊँ, ये सवाल था क्या, था तो मैथ्स की बुक में, लेकिन पता है क्या चीज़ का फार्मूला है। सर टाइम ज़ाया करो, नॉलेज दे रहा हूँ। मैं फ़िज़िक्स भी पढ़ाता हूँ ना, ये फ़िज़िक्स में टेम्परेचर कन्वर्जन का फार्मूला होता है। फिज़िक्स में टेम्परेचर कन्वर्जन का फार्मूला होता है, ये पता है किसका। अगर आपको फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड जाना ना, फ़ारेनहाइट स्केल से सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल में, तो ये कन्वर्जन का फार्मूला है उसका। ये वक्त ज़ाया कर दिया सर ने, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़े भाई। अच्छा gx आ गया तो नो टेंशन, फंक्शन ऑफ x आ जाए, फंक्शन ऑफ t आ जाए। असल आपको फोकस करना है फंक्शन पे। अब यहाँ पे g ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ x है, g उसका सिंबल यानी g लिख दे, h लिख दे, सब जो है लिखने के स्टाइल है। असल है कि ये फंक्शन का केस है। f फॉर फंक्शन आमतौर पे हम बोलते हैं, तो इसमें g को कुछ बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया कि gx इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। पहला स्टेप, उसको हम y लेट करेंगे। अब चाहे fx होता कुछ भी होता, उसको फंक्शन y का लेट करना है, ठीक है। अब x को इन टर्म्स ऑफ y करेंगे, तो ये y और x वाली ले लिया, ब्रैकेट खोला 180x माइनस 182 ज़ा 360। x को अलग करना है तो 360 उधर जाके प्लस, x को अलग करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये y अपॉन 180 और 360 अपॉन 180 आ गया। अच्छा सर ये दोनों के अपॉन में अलग अलग क्यों लिखा, ताकि ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि गौर करें 0 से 0 कैंसिल हो गया और 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा 36 हो गया। इससे ये हो गया, शक्ल आसान हो गई। वरना आप पूरे के अपॉन में लगाते, आपको फिर एहसास होता कि ये तो एलसीएम ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, लेकिन फिर एलसीएम ब्रेक करना पड़ेगा। यानी पहले यूँ लिख देते और फिर एलसीएम ब्रेक कहते हैं इसको, पहले के अपॉन में अलग, दूसरे के अपॉन में अलग। गॉट इट, दैट्स इट। तीसरे में हम x को क्या करते थे, अब यहाँ पे f इन्वर्स नहीं है, g है, तो g इन्वर्स y से बदलेंगे। ये बस बारीकी चेंज वर्ड स्विच आपका सही रहे, क्योंकि f की आदत पड़ गई हमें 4 सवालों में। तो अब यहाँ पे ये ना हो गया f ही पेन से निकलता जाए, g आ गया तो g इन्वर्स आ जाएगा, h आ जाता तो h इन्वर्स आ जाता। तो अब g इन्वर्स y आ गया, y अपॉन 180 प्लस 2। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते थे, y को x से बदल देते। तो यहाँ पे भी g इन्वर्स ऑफ x हो गया, यहाँ पे y भी x हो गया, यानी ये आंसर हो गया है। लेकिन अब वेरिफिकेशन होगी कि वेदर दिस इन्वर्स इज़ एग्जिस्टिंग और नॉट। तो इसका मतलब है कि अब इस x को हम फंक्शन ऑफ x यानी gx से बदल देंगे। तो अब यहाँ पे gx आ जाएगा, तो यहाँ पे भी gx आ जाएगा। तो gx था क्या 180 इंटू एक्स माइनस 2, तो 180 इंटू एक्स माइनस 2, 180 से 180 कैंसिल, x माइनस 2 बचा, तो x माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, x आ गया। तो ये है गेम इन क्वेश्चंस की, कि हो क्या रहा है कि हम बार बार इन्वर्स निकाल रहे हैं और वो निकलता चला जा रहा है, अगर आपको समझ में आ गया हो। तो मेरा मानना है कि बड़ी हैंडी एक्सरसाइज है सेक्शन सी के लिए, वरना सेक्शन सी में बड़े कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी सवालात होते हैं, ये निस्बतन हल्के हैं। तो पहली फुर्सत में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में एच एक्स देखें, आगे ना एच एक्स आ गया, नो टेंशन। एच एक्स को हम जो है वाई के बराबर लेंगे, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी ये भी फंक्शन ऑफ एक्स ही है। रीड इसको आप यही करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स कर दें, फंक्शन ही रहेगा वो, सही है। पिछले में जी था तो जंक्शन ऑफ एक्स नहीं, वो फंक्शन ऑफ एक्स ही रहेगा। तो अब ये वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो गया 2 पाई एक्स, ठीक है। फिर एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लाना है, तो वाई 2 पाई एक्स, तो इसमें से एक्स को अलग करें, आसान है, एक्स हो जाएगा वाई अपॉन 2 वाई, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करते थे भाई, एक्स को बदलते थे। हम यहाँ पे एच है, एच, तो एच का इन्वर्स हो जाएगा एच इन्वर्स वाई, ठीक है। तो एच इन्वर्स वाई हो गया वाई अपॉन 2 पाई। फोर्थ स्टेप में क्या करते थे, वाई को एक्स से बदल देते थे, तो यहाँ पे एच इन्वर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे
x अपॉन 2 पाई हो जाएगा, यानी ये आंसर हो गया है, बट वेरिफिकेशन इज़ कंपलसरी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस x को और इस x को फंक्शन ऑफ x यानी hx से बदल देंगे। तो अब hx सवाल में क्या था भाई, 2πx, तो 2πx आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो x आ गया। समझ में आना गया बिल्कुल पक्का माशाल्लाह से कि x आना चाहिए हमारे क्वेश्चन में, तब हम कहेंगे कि ये इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है यानी वैलिड है। आधी एक्सरसाइज हो गई है, आधे क्वेश्चन कह लें, आधी एक्सरसाइज। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 भी है, वो कम इम्पॉर्टेंट है, मैं देखूंगा उसको आपको करवाऊँ। फंक्शन ऑफ टी आ गया, नो टेंशन टी, यानी अब यहाँ पे हमारा x नहीं टी वेरिएबल है, सही है, ये वेरिएबल हो गया हमारा टी। जैसे मुसलसल x चल रहा था, वो देखेगा आपको वेरिएबल के कॉन्सेप्ट है, यानी अब यहाँ पे टी हमारा वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। y हमेशा डिपेंडेंट ही रहेगा क्योंकि वो हम सपोज कर रहे हैं। तो अभी पहले स्टेप में इसको y लेट कर लेंगे, अब चूँकि t है तो देखें t इसमें नज़र आ रहा होगा वेरिएबल। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे, x को इन टर्म्स ऑफ y लाते थे, अब चूँकि यहाँ पे वेरिएबल t है तो t को इन टर्म्स ऑफ y लाएंगे। बस ये चेंज और सही रहा आपका कि अगर x था तो x इन टर्म्स ऑफ y, तो t है तो t इन टर्म्स ऑफ y। तो अब इसमें y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5, तो टी स्क्वायर उधर ही रहेगा, तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब ज़रा यहाँ पे बारीकी आ गई, जिस वेरिएबल को हमें चाहिए उस पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को रूट करेंगे तो वो स्क्वायर ख़त्म होगा, यानी ये t का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपका t बाहर आ जाएगा इस तरह, ये स्क्वायर के तोड़ स्क्वायर रूट। तो इसकी बुनियाद पर ये आपका हो गया रूट के अंदर y माइनस 5, क्योंकि इधर तो परफेक्ट स्क्वायर था, बाहर आ गया, ये रूट में चला गया। तीसरे स्टेप में हम क्या करते थे, x को f इनवर्स y से बदल देते थे। अब यहाँ पे 2, क्योंकि t वेरिएबल है तो t को f इनवर्स y से बदल देंगे, तो यहाँ पे t f इनवर्स y से बदल गया, ये t और ये हमारा अपनी जगह रहा, सही है। फोर्थ स्टेप में क्या करते थे, हम y को x से बदल देते, लेकिन यहाँ पे y को t से बदलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो ये भी t हो गया और ये भी t हो गया। बट वेरिफिकेशन इज मस्ट, यानी ये आंसर है, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद। अब इस t को और इस t को हमें फंक्शन से बदलना है, तो फंक्शन क्या था बच्चों, टी स्क्वायर प्लस 5, तो रूट के अंदर अब आएगा टी स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, और माइनस 5 अपनी जगह रहा। 5 से 5 गया, टी स्क्वायर बचा, टी स्क्वायर से रूट गया, टी आ गया। यानी जैसे फंक्शन इन्वर्स ऑफ फंक्शन x था तो x के बराबर आता था, फंक्शन ऑफ इन्वर्स फंक्शन t होगा तो t के बराबर आ जाएगा। यानी हमारा ये रूट टी माइनस 5 हमारे इस t इन्वर्स फंक्शन का रिजल्ट है। अंडरस्टैंडिंग गुड। कुछ फीडबैक दे दिया करें कभी कभार ताकि मुझे हौसला मिले, बाकी आपकी मर्जी। 8 पार्ट है फंक्शन ऑफ टी, अच्छा टी का ही फंक्शन है तो आप जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि एक पार्ट में टी हो गया है। पहले में y को एज अ फंक्शन ऑफ टी ले लिया तो 5 रूट टी, फिर t को इन टर्म्स ऑफ y ले रहे हैं तो यहाँ y इक्वल टू 5 रूट टी, रूट टी अलग करेंगे तो 5 अपॉन में चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे रूट में है, वहाँ पे स्क्वायर था, पिछले क्वेश्चन में याद हो स्क्वायर था, याद आया, तो इसमें रूट आ गया तो रूट का तोड़ स्क्वायर, क्योंकि रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर आएगा। तो ये देखें पिछले को इसको रटिएगा नहीं, खुद सवाल रूट में तो स्क्वायरिंग करेंगे, सवाल में स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इधर का स्क्वायर तो रूट से बाहर आ गया, इधर का स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, वाई पे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, टी को फंक्शन इन्वर्स ऑफ वाई से बदल देंगे, तो ये फंक्शन इन्वर्स ऑफ वाई हो गया, वाई स्क्वायर 25 अपनी जगह। अब y को t से, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे इंडिपेंडेंट t है, तो y को t से बदल देंगे, तो ये भी t से बदल गया, ये भी, यानी ये आंसर हो गया। वेरिफिकेशन के लिए क्या करें, हर t को बदल दें फंक्शन ऑफ t से, तो फंक्शन ऑफ t था हमारे सवाल में 5 रूट टी, तो फंक्शन ऑफ t की जगह आ गया 5 रूट टी, 5 का स्क्वायर 25, रूट टी का स्क्वायर रूट से बाहर, यानी समझ गया, रूट टी का स्क्वायर जो है वो ये हो गया, क्योंकि t के रूट का मतलब होता है हाफ, सही है। ये भी अंदर की बात बता दी कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो हाफ और स्क्वायर कट गया, इसलिए टी वापस आ गया बाहर। 25 से 25 गया, टी आ गया, वेरीफाई हो गया, क्योंकि जैसे फंक्शन ऑफ इन्वर्स फंक्शन एक्स के बराबर होगा तो ये फंक्शन ऑफ इन्वर्स फंक्शन टी
टी के बराबर होगा। समझ गए बात, ये चीज़। तो ये हो गया आपके 8 पार्ट यानी ख़त्म पे एक्सरसाइज आ गई। हिम्मत कर ले 5 मिनट 7 मिनट। 9 पार्ट में फंक्शन ऑफ टी फिर से t-5 पे क्यूब। पहले स्टेप में इसको y एज अ फंक्शन ऑफ टी लेट कर लिया। सेकेंड पार्ट में इसको t को इन टर्म्स ऑफ y करेंगे, तो पहले y और t-5 क्यूब को ले लें और इसमें अब अच्छा इसमें अब क्यूब है, क्यूब का तोड़ क्यूब रूट, नई चीज़ है शायद। क्यूब रूट का मतलब होता है जैसे स्क्वायर रूट होता है, ये लिखा नज़र नहीं आता है, वहाँ पे 2 होता है छुपा हुआ, लेकिन क्यूब रूट में ये 3 नज़र आएगा। इसको कहते हैं क्यूब रूट, जिसका मतलब होगा ये पावर में 1/3। जैसे स्क्वायर रूट हटता है तो पावर में आ जाती है 1/2, तो क्यूब रूट हटता है तो पावर में 1/3, यानी फोर्थ रूट होता तो 1/4, nth रूट होता, लेकिन नॉलेज देने लग गए सर, nth रूट होता तो पावर में आ जाता 1/n। ठीक है, काम आएगा ज़िंदगी में। तो अब क्यूब रूट लिया, इधर भी इधर भी क्यूब रूट का मतलब हो गया 1/3, तो ये 3 से 3 कट गया क्यूब, यहाँ पे y के ऊपर 1/3 आ गया। सही, क्या याद करना था, t इन टर्म्स ऑफ y, तो t इन टर्म्स ऑफ y के लिए 5 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये t इन टर्म्स ऑफ y आ गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, t को फंक्शन इनवर्स y से बदलते थे। चौथे स्टेप में क्या करते थे, y को x से, लेकिन यहाँ पे चूंकि वेरिएबल t है तो y को t से बदल देंगे, तो फंक्शन ऑफ इनवर्स t हो गया और यहाँ पे t, यानी ये आंसर हो गया। लेकिन वेरीफाई करें ताकि पक्का हो, जस्टिफाई हो के इनवर्स एग्जिस्ट। अब इस t को और इस t को हम फंक्शन से बदल देंगे, तो यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा। अब ये फंक्शन क्या था भाई, t-5 पे क्यूब, तो t-5 पे क्यूब आ गया, 1/3 अपनी जगह रहा, 5 अपनी जगह रहा, 3 से 3 कट गया, क्या बचा भाई t-5 +5 -5 +5 कट गया, t आ गया। यही प्रूफ करना होता है। आप लोग समझदार हो गए अब माशाल्लाह कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू दैट वेरिएबल। ये हमारा फंक्शन ऑफ इन्वर्स t का जवाब आ गया t ऑफ 1/3 + 5। तो ये जनाब 10th पार्ट, क्यूब रूट ऑफ t+1। तो पहले इसको y एज अ फंक्शन ऑफ t ले लिया। सेकंड पार्ट में अब इसमें से t को अलग करना है और y की शक्ल में जाना है, तो पहले y क्यूब रूट हो गया t+1 के, तो इसमें अब क्यूब रूट हटा तो 1/3, पिछले सवाल में बता चुका हूँ। अब क्यूबिंग, देखिए अब हमें 1/3 से t को अलग करना है, तो जैसे 1/2 स्क्वायर रूट होता है तो उसका स्क्वायरिंग करके ख़त्म होता है, तो यहाँ पे क्यूबिंग करके ये 1/3 ख़त्म हो जाएगा। तो क्यूबिंग इधर भी हो गई, इधर भी, बोथ साइड। यहाँ का देखें क्यूब से ख़त्म हो गया, ये क्यूब बच गया, तो 1 इधर आके माइनस, देखिए t इन टर्म्स ऑफ y, t इन टर्म्स ऑफ y, यानी t इज इक्वल टू इधर हो जाए तो हम कहेंगे t इन टर्म्स ऑफ y, जबकि सवाल होता है y इन टर्म्स ऑफ t और y इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि y इधर अलग होता है और बाकी सब उधर होते हैं वेरिएबल। अब t को फंक्शन ऑफ इनवर्स y से रिप्लेस कर दें, स्टेप्स चल रहे हैं। फिर y को t से बदल दें क्योंकि हमारा वेरिएबल t था, तो अब यहाँ पे भी y की जगह t आ गई, यहाँ पे भी y की जगह t आ गया। ये आंसर हो गया इनवर्स का। लेकिन समझ में तो आना शुरू हो गया ना, ख़त्म हो गई एक्सरसाइज कि फंक्शन ऑफ t है, तो देखिए फंक्शन ऑफ इनवर्स t हमारा क्वेश्चन है कि आंसर बताएं इसका। अब इसका मतलब है कि ये t और ये t हमारे फंक्शन से चेंज हो जाएगा वेरिफिकेशन में। तो अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ t पे क्यूब और -1, फंक्शन ऑफ t क्या था भाई, क्यूब रूट ऑफ t+1, तो क्यूब रूट ऑफ t+1, क्यूब रूट हटा तो 1/3 आ गया, ये क्यूब अपनी जगह रहा, तो 3 से 3 कट गया, t+1 -1 1 कैंसिल हो गया, तो t यही लाना होता है वेरीफाई में कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन इज़ दैट वेरिएबल। तो हमारा इन्वर्स इस t के फंक्शन का आ गया t³ -1। ओके, 2 पार्ट हैं, लेकिन ये 2 पार्ट थोड़े लंबे हो जाएंगे क्योंकि इसमें अपॉन आ गया है। अच्छा, जिन लोगों ने आप में से बुक खोली हुई होगी वो एक चीज़ सोच रहे होंगे कि इन क्वेश्चन में कुछ आगे कंडीशन इस तरह से दी हुई हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू 3 वगैरह वगैरह। तो ये एक चीज़ समझा दो, इसको कहते हैं डोमेन। कि अगर यहाँ पे मैं एक तस्वुर में 3 रख दूँ तो क्या होगा, 3 - 3 से ये अपॉन 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी इन्फिनिटी यानी अनडिफाइन हो जाएगा।
तो ये कंडीशंस आगे जो दी होती है ना वो इस मकसद से होती हैं कि इसके अलावा जो है कोई भी वैल्यू हो ये ना हो, क्योंकि इससे ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। फंक्शन अगर अनडिफाइन हो गया तो ये प्रोसीजर सब ज़ीरो हो जाएगा कि जब डिफाइन ही नहीं है फंक्शन तो आप सिंप्लीफाई किस चीज़ को कर रहे हो, सॉल्व किस चीज़ को कर रहे हो। यानी ये उसकी वैलिडिटी होती है कि इस कंडीशन के अलावा हर जगह ये फंक्शन डिफाइन है, यानी हर वैल्यू ऑफ एक्स पे ये डिफाइन है सवाए इस एक वैल्यू के। लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डोमेन और रेंज की भी एक एक्सरसाइज डिलीवर करूँगा तो उसमें ये और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। वाई एज अब यहाँ पे जी आ गया, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बोला फंक्शन ही जाएगा। अब इसमें x को y की शक्ल में लाना है तो y इज टू 1/(x-3)। बहुत ध्यान से x-3 उधर गया तो y अपॉन में आ गया। x अलग करना है तो 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा। मज़ीद हल हो रहा है क्योंकि ये अपॉन ये बगैर अपॉन है तो इसको एलसीएम ले, इसके नीचे 1 है तो 3 1 जा 3y हो गया और अपॉन का एलसीएम y आ गया। अच्छा ये सिर्फ अरेंजमेंट है क्योंकि वेरिएबल पहले लिखा करें गिनती बाद में, तो 3y + 1 अरेंजमेंट है, सही है। तो ये हमारे 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में x को जी इनवर्स y से बदल दें तो x जी इनवर्स y से बदल गया, 3y + 1/y अपनी जगह। चौथे स्टेप में क्या होता था, y को x से बदलते थे क्योंकि दोबारा से x वाला वेरिएबल आ गया क्योंकि मुसलसल t वाला चल रहा था। तो y x से बदल गया, फंक्शन का इन्वर्स आ गया और y 2 जगह है तो 2 जगह x आ गया। अब ये सवाल थोड़ा सा लेंथी वेरीफाई करवाएगा क्योंकि 2 जगह x है तो अब दोनों को फंक्शन ऑफ x से बदलना पड़ेगा, यहाँ भी ये देखें +1 अपनी जगह और ये बदल गया लेफ़्ट पे जी इनवर्स x। अब फंक्शन क्या था भाई 1/(x-3), तो यहाँ भी रखें और यहाँ भी, तो 1/(x-3) 1/x, ठीक है। तो 3 1 जा 3 अपॉन में x-3 +1 और ये 1/(x-3) अभी रहने दिया। अब उल्टेगा ये एलसीएम के लिए तो 3 प्लस इसके नीचे 1 है तो एलसीएम आ गया इसका x-3 और ये x 1 जा और 3 1 जा ये आ गया और ये रेसिप्रोकल हो गया डिवाइड मल्टीप्लाई में ये। अब ये इससे कट गया पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या बचा, या अगले स्टेप में काट दिया। अभी मैंने 3 काटा था लेकिन चले कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 कैंसिल किया था, आप पहले इसको कैंसिल कर दें तो अगले स्टेप में 3 कैंसिल कर दें कान पकड़ने। तो अब यहाँ पे मैंने पहले 3 कैंसिल किया, ये बचा हुआ है, समझिए ये बचा हुआ है, ठीक है। अब अगले यानी एक स्टेप में साइमल्टेनियस कैंसिल कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। अगर आपकी मैथ्स कंफ्यूज नहीं है तो आप दोनों कैंसिल कर सकते थे। इस तरह हमारा ये इन्वर्स ऑफ फंक्शन x आ गया 3x + 1/x। ओके, लास्ट पार्ट है, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। तो ये 8.1 का पार्ट 1 लेक्चर है क्योंकि इसका जो एक इन्वर्स का सवाल है इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को फिर कराऊंगा ताकि आप लोग शहीदों में आ जाएं। ये पार्ट 1 है 8.2 का, सही है जनाब। लेकिन क्वेश्चन 3 पहले करा दिया जो सबसे इंपॉर्टेंट था। फंक्शन ऑफ एक्स से दोबारा से आखिरी पार्ट में तो वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लेट कर लिया, फिर इसका ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे में एक्सप्रेस करना है अब हमें एक्सप्रेस करना है हमें x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है जनाब। तो इसमें अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2x + 1 उधर चला जाएगा, y उसकी जगह पे आ जाएगा, सही है। 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब 2x आ गया 1/y - 1, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि इसके अपॉन में 1 है और ये बीच में एक माइनस है, तो एलसीएम आ जाएगा 1 और y × 1 y। अब x के साथ के 2 को क्रॉस कर देंगे क्योंकि x को अलग करना होता है ना, x इन टर्म्स ऑफ y का मतलब पूरा x अलग हो, तो ये x अलग हो जाएगा, 2 उधर आएगा जब। अब x को फंक्शन ऑफ इन्वर्स y से बदल दें क्योंकि अब यहाँ पे g था, ये तो एडजस्ट हो गया ना कि कभी f है तो f इन्वर्स लिखेंगे, g है तो g इन्वर्स लिखेंगे, h है तो h इन्वर्स लिखेंगे, वेरिएबल t आ जाएगा तो t लिखेंगे। इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर वेरिएबल गलत लिख दिया या h या g या f रटा हुआ लिख दिया गया, रटा हुआ एक बच्चे ने f और सवाल g आ गया तो वो पूरे 1 2 नंबर काट देगा कि इसने रटा हुआ ये गाइड बुक से छाप रहा है। तो ये देखें, इसलिए मेरा लेक्चर थोड़ा होता है मैं देखें कराते कराते एक चीज़ पे तवज्जो दिला रहा हूँ, वरना ये मैं कहता यूँ करें बस आप जाने आपका काम, आपको फिक्र है कि नहीं है कि नंबर कटेंगे नहीं। ये देखें प्रेजेंटेशन पूरी ऐसी साफ़ सुथरी प्रेजेंटेशन 8 मार्क्स के लिए, ये सैंपल भी आपके सामने इसीलिए होता है
कि देखें बिल्कुल यही लुक दे दें इंशाल्लाह तो आप लोगों के 80 90 प्लस इवन 100 तक के ऊपर मार्क्स जा सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत और बहुत एक्यूरेसी टाइम लगाने पर। और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट देखा है जो पिछले साल वालों का है, उससे लर्निंग करें एंड कि हमें मेहनत करनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता हमारा ऐसा रिज़ल्ट ना आए। और उसके लिए देखें सर जवाद आपको गाइडलाइन दे रहे हैं कि मेहनत करें बेटा, टाइम लगाएं, ताकि आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। x को जी इनवर्स y से बदल दिया, ठीक जी। अब y को x से बदल दो तो ये जी इनवर्स x हो जाएगा और ये x दो जगह है, दो जगह हो जाएगा y की जगह x। अब आखिरी वेरिफिकेशन स्टेप में क्या होता था, x को हम फंक्शन ऑफ x से बदल देते थे तो ये 2x + 1 अपॉन का जो है ये यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी। तो ये देखें 1 माइनस के साथ यहाँ पे भी आ गया और 2 के साथ मल्टीप्लाई का यहाँ पे भी आ गया। ओके, एलसीएम ले 2x + 1 इंटू 1, 2x + 1 -1 अपनी जगह, और ये नीचे वाले को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है, यानी 2x + 1 और 2 1 2 उलट के, यानी डिवाइड मल्टीप्लाई में उलट जाता है। सही यहाँ तक 2x + 1 से 2x + 1 कैंसिल हो गया, बोले हाँ। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये मैं पिछले सवाल में बोला था, देखें ये कैंसिलेशन डबल कैंसिलेशन अलाउ है। अब 2x/2 बचा, हाँ ट्रिपल कैंसिलेशन नहीं कर दिएगा कि सब कुछ काट के x, वो एक नंबर कट जाएंगे। मैक्सिमम मल्टीप्लाई डिवाइड, ये इसके बाद 2 से 2 x आ गया तो हम कहेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन इज़ डन, यानी कि फंक्शन ऑफ g जो था हमारा, यानी उसका आंसर आ गया हमारा 1 - x/2x। तो उम्मीद है माशाल्लाह आप लोगों को ये लेक्चर जो है फ़ायदा दिला रहे होंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अगला लेक्चर सेहत और ज़िंदगी पर मुनहसर है। तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।